नमस्कार, मेरा नाम एस.के. सिंह है और आज मैं कहानी जो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है द मैडम। मानसी का घर मेन रोड से लगभग 50 मीटर ऊपर पहाड़ी पर था। वह कच्ची सड़क से नीचे उतर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरा हुआ था, जिससे सड़क ठीक तरीके से नहीं देख पा रही थी। उसके कानों में विनय की आवाज़ बार बार दिमाग से नसों के सहारे हृदय में एक नस्तर की तरह चुभ रही थी और उसका दिमाग फटा जा रहा था। जितना तुम कमाती हो उससे अधिक मैं तुम्हारे घूमने पर खर्च कर देता हूँ, इसलिए बिना मतलब मुझ पर धौंस जमाने की ज़रूरत नहीं है। उसके मन में यह सवाल बार बार दस्तक दे रहा था कि क्या परिवार में उसकी इज्जत इसलिए नहीं है कि वह कम कमाती है। विनय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए थी, जबकि मानसी एक स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी और 15,000 रुपये महीने कमाती थी। विनय चाहता था कि वह नौकरी छोड़कर घर पर माता पिता और बच्चों की देखभाल करे। विनय सीधे तौर पर यह बात नहीं कहता, लेकिन जब भी समय मिलता वह मानसी पर व्यंग बाण चला देता। लेकिन आज जो तीर चलाया था वह विष में डूबा हुआ था। जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंची, कल्पना ने आवाज दी, मैडम जी नमस्कार। कल्पना हमेशा ऐसे ही करती थी। वह जब भी मानसी को देखती मैडम जी कहकर नमस्कार करती। उसके नमस्कार से मानसी खुश हो जाती थी और मुस्कुरा देती। लेकिन आज कल्पना की नमस्कार मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाई। कल्पना एक 35 वर्ष की औरत थी जिसके पास 10 वर्ष की एक बेटी थी और अपने पति से पिछले 5 वर्ष से अलग रह रही थी। घर में एक 65 वर्ष की माँ थी जिसकी जिम्मेदारी कल्पना पर थी। वह सड़क के किनारे चाय मैगी की दुकान चलाती थी। वह हमेशा खुश रहती थी और हंसती रहती थी। शुरुआत में आसपास के लोगों के बीच उसके बच्चलन होने की कई कहानियां एक दूसरे से चर्चा की जाती थी, लेकिन अब लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया था। मानसी ने झट से अपने आंसुओं को पोंछा तो देखा कल्पना दुकान बंद कर रही थी। क्या बात है कल्पना, अभी तो 5 ही बजे हैं। हाँ दीदी, आज एक प्रोग्राम में जाना है इसलिए जल्दी बंद कर रही हूँ। बैठो ना, एक एक चाय पीते हैं, कल्पना ने टेबल निकालते हुए कहा। कल्पना के कपड़े, वह एक पहाड़ी सूट जो खास महंगे नहीं थे लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी आंखों के साथ लंबा चेहरा से अभी भी यौवन झलकता था। मानसी ने देखा सामने से भावना आ रही थी। कद लगभग 5 फुट, गोल गोरा चेहरा और माथे पर चंदन का एक बड़ा सा टीका लगाए हुए। भावना मानसी की क्लासमेट थी, साथ साथ टीचर का कोर्स भी किया था। लेकिन भावना ने प्यून की जॉब के लिए आवेदन दिया था तो उसका सिलेक्शन हो गया था। आवेदन तो मानसी ने भी दिया था और वह भी चयनित हो गई थी, लेकिन मानसी के ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वह एक टीचर बनना चाहती थी। वह इस नौकरी को अपनी गरिमा के अनुरूप नहीं समझती थी। आज भावना की सैलरी 45,000 रुपये थी और मानसी की 15। जब भी मानसी भावना को देखती वह बेचैन हो उठती, मानो अतीत में उसने ऐसी गलती कर दी हो जिसका कोई पश्चाताप ना हो। और भावना, हो गई छुट्टी? हाँ मानसी साहब लोग बैठे थे, मैं निकल गई, भावना ने उत्तर दिया। आ जाओ दीदी, चाय पी लो, कल्पना ने एक और टेबल निकालते हुए कहा। आप सबको राधे राधे कहते हुए भावना टेबल पर बैठ गई। क्या हुआ मानसी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है, आते हुए आंख में कुछ पड़ गया है, मानसी ने भावना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। और कल्पना, तेरा कैसा चल रहा है? मस्त दीदी, चाय को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उत्तर दिया। कल्पना, बुरा नहीं मानना, अपने पति के पास क्यों नहीं चली जाती?
अच्छा घर है, पति की अच्छी इनकम है, इस तरह से लोगों के बीच में चाय बेचते हुए अच्छा लगता है क्या? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच। भावना ने मानसी की तरफ देखा और इशारों में ही खुद को शाबाशी दी कि कैसे एक ऐसे विषय को उसने छेड़ा जिसमें दूसरों के जीवन की कमियां निकालकर स्वाद लिया जा सकता है। और मानसी ने भी दूसरा छोर पकड़ते हुए कहा, ठीक कहती है भावना, मैं तो जब भी नीचे उतरती हूँ और कल्पना को इस हालत में देखती हूँ मुझे तरस आता है। दोनों ने कल्पना की तरफ देखा और आह कितनी गहरी निकलती है इसकी प्रतीक्षा में मौन हो गई। कल्पना मौन थी, जैसे उसके शब्द बर्फ बन गए हों और चाय की भाप से उसको पिघलने का इंतजार कर रही हो। पतियों का क्या है, वो तो होते हैं ऐसे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो सहना ही पड़ता है। अगर औरत बात बात पर उससे बहस करे, यह भी सही है क्या? मानसी ने पुरानी चोट पर ही एक और चोट की। मैं क्या करूं दीदी, हम शादी क्यों करते हैं? एक दुख सुख का साथी हो, हमारी भावनाओं को समझे, हमारे जीवन में सहयोग करे, लेकिन जब वही गाली गलौज करने लग जाए और मार पीठ पर उतर जाए तो ऐसी शादी का क्या करें? आत्मसम्मान का क्या कोई मूल्य नहीं? कल्पना ने मानसी की तरफ देखते हुए कहा। मानसी को एक धक्का सा लगा। सब कुछ तो था उसके पास, सिर्फ आत्मसम्मान ही तो नहीं था। एक चाय बेचने वाली मामूली सी औरत उसके जीवन को चुनौती दे, यह उसे स्वीकार नहीं था। उसने एक घायल शेरनी की तरह स्वयं को संभाला। लेकिन अपनी मुश्किलें तो देख, ऊपर से अपनी बेटी की दुर्दशा। क्या कोई जगत में ऐसी माँ भी हो सकती है क्या जो अपने आत्मसम्मान के खातिर अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करे? क्या ऐसी माँ को नर्क में भी जगह मिलेगी क्या? मानसी के हृदय को अब जाकर शांति मिली। आप ठीक कहते हो दीदी, लेकिन उस घर में रहकर बेटी को भी क्या सिखाती? क्या होगा, वह कपड़े थोड़ा सस्ते पहनेगी, प्राइवेट स्कूल में न जाकर सरकारी में पढ़ लेगी, लेकिन चंद सुख सुविधाओं के लिए अपनी आत्मा को गिरवी रख कर जीना कहाँ तक ठीक है? मैं नहीं समझती कि मैं उसका जीवन बर्बाद कर रही हूँ। कल्पना ने मानसी के आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दी। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक औरत के लिए कुछ शारीरिक ज़रूरतें भी तो होती हैं, उसका क्या? भावना ने कल्पना की ओर देखते हुए कहा। बिल्कुल होती है, लेकिन उसके लिए एक पुरुष का होना ज़रूरी है। वह पति हो, यह कोई ज़रूरी तो नहीं। छी, कैसी बात करती है कल्पना। राधे राधे, ऐसा पाप है क्या एक स्त्री के लिए ठीक है? इसमें पाप पुण्य की क्या बात है दीदी? किसी ऐसे पुरुष के साथ संबंध बनाना जिसे देखकर घृणा आती हो, क्या अच्छा नहीं कि एक ऐसा पुरुष हो जो तुम्हारा सम्मान करता हो? और ना भी हो तो क्या शरीर की ज़रूरत के लिए अपने वजूद को, पसंद नापसंद को ख़त्म कर देना ठीक है क्या? भावना कल्पना को देखती रह गई। यह बात कहते हुए उसके चेहरे पर तनिक भी आत्मग्लानि का भाव नहीं था। लेकिन समाज में अपमानित होकर लोगों के उपहास का विषय बनकर रहना कहाँ तक ठीक है? तुम नहीं जानती लोग पीछे से क्या क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में? इज्जत के साथ रहना भी तो कोई बात होती है। मानसी ने यह शब्द एक हारे हुए योद्धा की तरह कहा, जो लड़ तो रहा है लेकिन उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं हो। आप ठीक कहते हो दीदी, अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मैं समाज की नज़रों में सम्मान के साथ रहूं या फिर अपनी नज़रों में। मुझे दूसरा विकल्प ज़्यादा अच्छा लगा। तू भी किसकी बातों में आ गई है? मैं तो चली, हमें तो घर गृहस्थी भी देखनी है। यह कहते हुए भावना उठ खड़ी हुई। कल्पना भी उठकर अपनी दुकान का सामान समेटने लगी। मानसी वहीं बैठी रही। सूरज ढल चुका था और अंधेरे ने चारों तरफ पहाड़ों को अपनी काली चादर से ढक लिया था, लेकिन उन चादर में से कुछ लाइटों की रोशनी
टिमटिमाते तारों की तरह दिख रही थी, बिल्कुल एक आकाश की तरह जो पहाड़ों पर था। कल्पना की खुशी और जीवन की प्रफुल्लता सदैव मानसी के लिए ईर्ष्या के साथ रहस्य का कारण रही। आज वह समझ पाई कि उसकी जड़ें कहीं गहरे में है। जीवन को देखने के नज़रिए में उसका भी कितनी बार मन हुआ कि वह साफ साफ विनय को बोल दे कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन वह नहीं कह सकी। वह यह सोचकर रुक जाती कि बच्चों का क्या होगा। आज उसे संतान प्रेम पर संदेह होने लगा। कहीं यह उसका आंतरिक दुर्बलता तो नहीं? जो कुछ भी है, नई चाह के कारण खो जाने का भय तो नहीं? मैडम जी चलें, मुझे भी जाना है। आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, शुक्रिया। आज मानसी को कल्पना का मैडम जी कहकर संबोधित करना उपहास सा लगा। वह स्वयं को छोटा महसूस कर रही थी। मैडम तो वह है, अपने जीवन का मैडम। मानसी जैसे आत्मग्लानि से भर गई और घर की तरफ चल दी।